बीवी हो तो ऐसी। सागर एक पढ़ा लिखा, मेहनती लेकिन साधारण नौकरी करने वाला इंसान था। ज़िंदगी में बड़े सपने थे, पर हालात साथ नहीं देते थे। निशा उसकी पत्नी थी, समझदार, सब्र वाली और भगवान पर पूरा भरोसा रखने वाली। शादी के बाद घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन निशा के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह हमेशा कहती, पैसे से बड़ा भरोसा होता है और मुझे तुम पर भरोसा है। फिर एक दिन सागर की नौकरी चली गई। वह पल सागर के लिए सबसे मुश्किल था। उसके आत्मविश्वास को गहरी चोट लगी। वह खुद को बेकार समझने लगा, लेकिन निशा, उसने उस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। निशा ने बहुत कम पैसों में घर का खर्च चलाना शुरू किया। कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया, कभी ज़रूरतों को टाल दिया, लेकिन घर की शांति टूटने नहीं दी। रात रात भर वह भगवान से प्रार्थना करती रहती। दिन रात एक कर दिए थे उसने। हे भगवान, मेरे पति को हिम्मत देना, सही रास्ता दिखाना। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, निशा ने बिना सोचे समझे सागर को दे दिए और कहा, ये मेरे नहीं, हमारे सपनों के पैसे हैं। एक दिन दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे, तभी निशा को एक विचार आया। उसने कहा, हम दोनों एजुकेटेड हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्यों ना एक छोटा सा स्कूल खोल लें। पहले सागर को डर लगा, लेकिन निशा के भरोसे ने उसे आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। ना बड़ा भवन था, न ज़्यादा बच्चे, लेकिन नीयत साफ थी और मेहनत सच्ची। निशा बच्चों को प्यार से पढ़ाती, सागर पूरे मन से मेहनत करता। धीरे धीरे स्कूल का नाम फैलने लगा, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और ज़िंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी। इसी बीच सागर ने एक बड़ा एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया। निशा ने हर दिन उसे हौसला दिया, हर रात भगवान से उसके लिए दुआ मांगी। और फिर वह दिन आया जब सागर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सारी मेहनत, सारी दुआएं रंग ला चुकी थीं। अब हालात बदल चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। किराए के घर से निकलकर उन्होंने अपना खुद का एक घर लिया। आज उनके जीवन में खुशियाँ थीं, सुकून था और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ था। सागर आज भी सबके सामने कहता है, अगर उस वक्त निशा ने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद मैं खुद से हार गया होता। और सच ही कहा गया है, बीवी हो तो ऐसी हो, जो बुरे वक्त में खर्च नहीं गिनती, दुआएं गिनती है। जो पति की कमज़ोरी नहीं देखती, उसकी ताकत बन जाती है। जब सागर की नौकरी लग गई और ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आ गई, तो अब उसकी बारी थी निशा के सपनों को पूरा करने की। सागर जानता था कि निशा ने अपने हर सपने को उसके लिए पीछे छोड़ दिया था। अब वह चाहता था कि निशा भी अपने लिए कुछ करे। एक दिन सागर ने निशा से कहा, जब मैं टूट गया था, तुम मेरी ताकत बनी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सपनों की बारी आए। शुरुआत में निशा हिचकिचाई। उसने कहा, घर, बच्चे, स्कूल, सब कैसे होगा। सागर मुस्कुराया और बोला, जब तुम सब संभाल सकती थी, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर शुरू हुई निशा की तैयारी।
सुबह घर, दोपहर स्कूल, रात पढ़ाई। सागर हर दिन उसके नोट्स बनवाता, मॉक टेस्ट करवाता और थकने पर कहता, बस थोड़ा और, तुम कर लोगी। निशा वही थी जिसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने भी दिन रात एक कर दिए। जिस तरह कभी वह सागर के लिए दुआ करती थी, अब सागर भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। और फिर एक दिन निशा की भी जॉब लग गई। उस दिन घर में कोई बड़ा जश्न नहीं था, लेकिन आंखों में सबसे बड़ी खुशी थी। अब दोनों मिलकर घर को और आगे बढ़ाने लगे। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होने लगी, घर में सुकून और आत्मसम्मान आ गया। निशा की नौकरी सिर्फ कमाई नहीं थी, वह उन औरतों के लिए उम्मीद बन गई जो अपने सपनों को हालात के नीचे दबा देती हैं। और सागर उन मर्दों के लिए मिसाल बन गया जो अपनी पत्नी की उड़ान से डरते नहीं, बल्कि उसे आसमान देते हैं। आज उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, वह मेहनत, दुआ और भरोसे से बना हुआ था। लोग उनकी कहानी सुनकर कहते हैं, ये सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे की तकदीर है। और सच ही कहा गया है, जब पति पत्नी साथ चले तो घर नहीं, इतिहास बनता है।